Hi, this is Ishka from AIMS Bhubaneswar, and this video is going to be on how to attempt the question paper of NEET UG. Firstly, we get 4 sections in the question paper. 2 are biology, botany and zoology, then physics and then chemistry. सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना, उसकी लैंग्वेज। इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश सब में होता है, और जो आपने सेकेंड लैंग्वेज को चूज किया होता है वो होता है। ये 2 लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश सब में होता है। और हाँ, ऐसा भी होता है कई बार क्वेश्चन जो होता है वो दूसरे लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा होता है, तो यू कैन सी द इंग्लिश क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चूज किया है, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन सी द इंग्लिश क्वेश्चन। सेम ही होता है क्वेश्चन, हो सकता है कई बार समझ में आ जाता है दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन सी द हिंदी क्वेश्चन। ठीक है, देन सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको अटेम्प्ट करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बायोलॉजी ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर मैं तो ऐसा कहूँगी कि सबसे पहले बायो ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल्स होंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, और स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट, एंड 30 to 40 मिनट में कंप्लीट बायोलॉजी को सॉल्व कर लेना। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना उसको छोड़ देना उसको बाद में सोचना। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप याद आ जाता है कई बार, अवर ब्रेन नीड्स टाइम टू recall the answers, so just leave it at that time, circle it, leave it, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमने अपने किसी और बुक में कुछ और पढ़ा था, एनसीईआरटी में कुछ और पढ़ा था, अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो गो फॉर द एनसीईआरटी आंसर, वही सही माना जाता है। ठीक है, सो गो फॉर द एनसीईआरटी आंसर, सिंपल। सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इन सबको अच्छे से पढ़ के अंडरलाइन कर लेना, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। कई बार ऐसा होता है नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट को भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। एक्सेप्ट लिखा है, क्या लिखा है, अंडरलाइन इट व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, अंडरलाइन इट, देन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, कहीं बाहर से आया, या बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो सबके लिए ही होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा वो हार्ड क्वेश्चन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सबके लिए कॉम्प्लेक्स होगा। सो डोंट बी पैनिक एट दैट टाइम। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन वो बीच में ऐसा डाल देते हैं कि बच्चा थोड़ा पैनिक हो जाए, क्योंकि नीट का एग्जाम सिर्फ नॉलेज को चेक नहीं करता है, इट विल चेक योर एक्यूरेसी, इट विल चेक योर पेशेंस लेवल। ठीक है, देन गो फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन में सबसे पहले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ना उनको सॉल्व कर लेना, क्योंकि सिर्फ टिक करना है एंड यू विल गेट द आंसर। न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना होता है ना, सबसे पहले थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में, टिक इट आउट, जो आता है टिक करो। ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो इतना टाइम नहीं होता है, गिन के आपको यार टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मुश्किल से मिलता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। देन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, थ्योरी इसलिए बोला कि ऐसा होता है कि 1 मिनट में 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं थ्योरी के, बट अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाओगे कम से कम 2 मिनट लग जाते हैं, अगर अच्छे से ध्यान करके सॉल्व करो। कई लोगों का स्पीड ज़्यादा होता है, जल्दी हो जाता है, बट नॉर्मली 1 मिनट तो लगता ही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो फर्स्ट थ्योरी देन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स देख लेना, यूनिट्स दोनों के, क्वेश्चन के भी और आंसर के भी। कई बार क्वेश्चन में कुछ और यूनिट देते हैं और आंसर में उसका चेंज करके कुछ और यूनिट दे देते हैं, सो दोनों चेक करना, यूनिट क्वेश्चंस के भी और जो भी आंसर्स दिए हुए उनके भी। क्लियर, देन गो फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स में सेम स्ट्रैटेजी लगानी है जस्ट लाइक केमिस्ट्री, सॉल्व द थ्योरी पोर्शन, देन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एंड एट लास्ट हो सके तो ऐसा होता है ना कई बार कि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बट मुझे लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया जाए, सो उस क्वेश्चन को जाकर एक बार देख लेना। ऐसा कई बार होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि लास्ट पे आप चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है सच में गलत सॉल्व कर दिया हो, बाद में याद आया हो। ठीक है, एक बार जाके देख लेना। मैंने खुद लास्ट के 30 मिनट में 7 क्वेश्चन चेंज किए थे, 7 क्वेश्चन के आंसर्स, सो ऐसा हो सकता है। ठीक है, जस्ट गो एंड चेक इट, डोंट लीव इट, अगर ऐसा लग रहा है गलत सॉल्व किया है तो। और जो क्वेश्चन फिर छोड़ रखे हैं लास्ट में उनको जाकर देखो, सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो, नहीं हो रहा है गलत मत करना, छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
कोई भी तुक्का नहीं लगाना है कि 1 2 3 4 5 6 इस पे आया तो ये आंसर होगा, ऐसा नहीं करना है। डोंट डू दिस। आता है करो, नहीं आता है छोड़ो। जस्ट डू इट, डू योर बेस्ट, स्टे फोकस्ड। ज़्यादा नहीं सोचना है, अपना काम जो भी है बस पेपर दे के आना, पेपर दे के, और जस्ट डू योर बेस्ट एंड इतना करके आओ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।